नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का दिन, आज की तिथि हम सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 4 अप्रैल श्री अरविंद का साधारण पार्थिव जीवन, उनके बाल्यकाल से लेके उनके पूरे यौगिक विकास तक का जीवन, उसमें आज की तारीख इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री अरविंद आज के दिन 4 अप्रैल 1910 को पौंडीचेरी पहुँचे थे। श्री अरविंद का परिचय श्री अरविंद के रूप में हमें उनके पौंडीचेरी जीवन से ही पता रहता है। लेकिन ये कोई अकस्मात घटने वाली घटना नहीं थी कि वे उठे और पौंडीचेरी चले गए। हमने यही सुना था कि उन्होंने अचानक स्वतंत्रता संग्राम से अपने हाथ खींच लिए और पौंडीचेरी जाके बस गए। सामान्य भौतिक आँखों, भौतिक मन का ये निर्णय कि उन्होंने पलायन किया जिस समय देश को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ऐसे आरोप भी श्री अरविंद के ऊपर सुनने में आए। सच कहूँ तो बचपन में मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना था। लेकिन जब हम श्री अरविंद के जीवन पर दृष्टि डालते हैं, जो कि वो खुद ही कहते हैं कि ऊपरी धरातल पर मेरा जीवन रहा ही नहीं, उनके जीवन को समझना, उन्हें समझ पाना हमारे जैसे सामान्य बुद्धि के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन कोशिश करके जो थोड़ा बहुत हम समझते हैं तो सारी विचारधारा, सारा रूप, सारा चित्र ही पलट जाता है। 2 बातें सुनी थी मैंने। श्री अरविंद को आदेश मिला चंदन नगर जाओ, और वहाँ से उन्हें आदेश मिला पौंडीचेरी जाओ, और श्री अरविंद पौंडीचेरी चले गए, जहाँ उन्होंने तप किया, तपस्या की, साधना की और महर्षि बन गए। लेकिन क्या सचमुच में इन 2-3 वाक्यों में इस प्रकरण को हम खत्म कर सकते हैं या समझ सकते हैं? छोटा सा एक परिचय दूंगी, क्योंकि इस विषय को अगर शुरू करना है तो पृष्ठभूमि से जाना होगा। पूरा नहीं लेती, लेकिन उनके स्वतंत्रता संग्राम के जीवन को खास तौर पे उत्तरपाड़ा के भाषण के बाद से, जब श्री अरविंद जेल से रिहा हो गए थे। उनका जेल में जाना ही क्या उनके व्यक्तित्व को रूपांतरण की तरफ ले जाने का आरंभ नहीं था? हम सब ने पढ़ा, ये सारी जानकारी हमारी पुस्तकों में है। जीवनी पढ़ लेना और जीवनी के हिसाब से उसके जीवन के विभिन्न चरणों को एक क्रम से हम बोल सकते हैं, कुछ रट के, कुछ सुन के, कुछ समझ के। लेकिन ये पूरा जो जीवन चरित्र लिखा जा रहा था, ये पूरा जो एक कहना चाहिए कथा बाँची जा रही थी ऊपरी शक्ति के द्वारा, सर्वमान शक्ति के द्वारा, कि इस चरित्र के द्वारा क्या काम किया जाना है। इंग्लैंड से आते समय भारत की भूमि पर कदम रखते ही श्री अरविंद ने जो अनुभूतियाँ उन्हें हुई लिख के दी हैं, और अपने देश की, अपनी माटी के महत्व को, उसके प्रेम को उन्होंने समझा। भारत को एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं माना। देश प्रेम उनके अंदर उल्लास भर रहा था। उन्हें देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बहुत बलवती होने लगी उनके हृदय में। सब चीज़ें हमने पढ़ी, हमने सुना, और फिर एकदम से श्री अरविंद पौंडीचेरी चले गए। लेकिन जब उनके लेखन को हम देखते हैं, उनके द्वारा लिखित अनुभूतियों को पढ़ते हैं, दूसरी पुस्तकों में जहाँ जहाँ से प्रकरण इकट्ठे किए गए हैं, थोड़ा सा उसको गहराई में जाकर देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उनका जीवन किसी आंतरिक धरातल पे, गहराई में, चेतना की ऊंचाई के साथ धीरे धीरे विकसित हो रहा था, और उसमें उनकी आत्मा का सहयोग, उनके चैत्य का जागृत होना स्पष्ट नज़र आता है। वरना अनुभूतियाँ होती हैं, पुकार आती है, ये तो हम बार बार कहते हैं कि अपने चैत्य की आवाज़ को सुनो। फिर ये भी जानते हैं कि चैत्य बहुत सज्जन है, बड़ा धीमे से बोलता है, और मन का शोर, हमारे मानसिक जिरह या उसकी तार्किकता उसको दबा भी देती है। लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण है
श्री अरविंद ने अपनी योग यात्रा को इतने स्पष्ट रूप में हमारे सामने रख दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो देखने में कठिन लगे लेकिन संभव नहीं है। और इन सब के मूल में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस कठिनाई को, इस असंभव को संभव करने के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, उस शक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर पाना, उसकी आवाज़ को सुन पाना और फिर उसका तुरंत बिना किसी विरोध, बिना किसी दुविधा, बिना किसी संदेह के पालन करने की तत्परता दिखाना, ये वो गुण हैं व्यक्तित्व के या जीवन चरित्र के जिनके कारण ही महर्षि अरविंद के रास्ते पर चला जा सकता है। श्री अरविंद जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा सब कुछ बदल चुका था। चारों तरफ से लोगों के अंदर एक निराशा आ गई थी। उनके साथ कर्म करने वाले बहुत सारे सेनानी जेल में बंद थे। अंग्रेजी सरकार बड़ी तत्परता से स्वतंत्रता की इस आवाज़ को दबा रही थी। श्री अरविंद ने देखा कि अब इन्हें पुनः जागृत करना होगा और उस समय वे जुट गए पुनः अपनी लेखनी के माध्यम से और उन्होंने 2 पत्र निकालने शुरू किए, बांग्ला में धर्म और अंग्रेजी में कर्मयोगिन। और उसके द्वारा उन्होंने लोगों में ये जागरण पैदा किया कि सच्चा भारतीय बनो। लोभ हो रहा है कि उन्हीं के शब्दों को सुनाऊं, लेकिन पहले हम थोड़ी सी और पृष्ठभूमि में जाते हैं कि ये जो पत्र श्री अरविंद ने निकाले थे और इसके पहले जो श्री अरविंद की लेखनी थी, दोनों की शैली, दोनों के भाव और दोनों में लेखक का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका था। पहले के श्री अरविंद अब नहीं थे। अब उनका जो भी विचार था कहीं ना कहीं अंतर की गहराई से आने लगा था। अब उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी। उनके अंदर किसी के प्रति किसी तरह का द्वेष नहीं था। किसी कार्य को करते समय स्वयं करने के अहम भाव का पूरी तरह से समापन हो चुका था। और इसका कारण क्या था? उनके जेल में बीते हुए दिनों का जो भी अनुभव था। हम सभी ने सुना है कि वो जब जेल में थे तो उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण के दर्शन होना कोई ऐसी साधारण सी तो बात नहीं कि हम कहेंगे कि हाँ हम गए थे, हमने वहाँ श्री कृष्ण को देखा था। तब याद आता है उनका वो तार्किक रूप, वो उनका नास्तिक रूप। वो एक जगह खुद लिखते हैं कि पहले मैं पूरी तरह से नास्तिक था। एक बार बड़ौदा काल में मेरे अंदर ईश्वर की तरफ रुझान हुआ था, खिंचाव हुआ था, लेकिन फिर मैं जन सेवा में लग गया। देश प्रेम के कामों में, देश की स्वतंत्रता की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ गया और मैं उससे फिर से निकल गया। और जब वो पूरी तरह से देश को स्वतंत्र करने के लिए जुटे हुए थे, उनके लेखों से लोगों में एक अग्नि सी जल उठती थी देश को स्वतंत्र कराने की। ऐसे समय उनका कैद किया जाना, उनको जेल पहुंचा दिया जाना। और उस समय का वो वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे याद दिलाया था, जब उनका ये केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था अदालत में, उस समय वो कहते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ पर थे। उन्होंने मुझे कहा, एक आवाज़ सुनी श्री अरविंद ने, याद करो जब तुम जेल में जा रहे थे तो क्या तुम्हारी निराशा ने ये प्रश्न नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं तो सिर्फ अपने देश को प्रेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे ये कष्ट क्यों? मेरे काम में बाधा क्यों? मुझे कैद क्यों किया जा रहा है? और तब उन्हें जवाब मिला था, क्योंकि मैं तुमसे कुछ करवाना चाहता हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ लाया हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अक्षरशः अगर मैं कोट करना शुरू करूँगी, कुछ तो करूँगी लेकिन उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। मैं बस इतना सार ये बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें ये कहा गया
या उन्हें यह अनुभव हुआ कि तुम्हारा काम कुछ और है, और फिर वो वहाँ के कैदियों को दिखाते हैं, इन्हें देखो, इन्हें देखो, क्या तुम्हें सब में मैं नहीं नजर आ रहा हूँ? श्री अरविंद ने लिखा है ये कि जब इस तरह की अनुभूतियों को ध्यान में सुनते सुनते मेरे अंदर वो दृष्टि आ गई, तो मैंने देखा, अरे ये चार दीवारी जो छोटा सा उनका कैद खाना था, वहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जेल की सलाखों में उन्हें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने अपनी बाहें फैला रखी है उन्हें घेरने के लिए। उनकी एकमात्र जो दरवाज़ा, खिड़की, जो भी कह लें, छोटा सा जो हवा आने का रास्ता था, उसके बाहर का वृक्ष उन्हें लगे कि वहाँ पे श्री कृष्ण खड़े देखकर उन्हें मुस्कुरा रहे हैं। पहरेदारों में श्री कृष्ण, जेलर के अंदर श्री कृष्ण, और वो कठिन स्थितियाँ जब उनके लिए श्री कृष्ण का सानिध्य बन जाती हैं। या छोटा सा एक उदाहरण और कि उनके पास विवेकानंद उपस्थित हुए और वहाँ उन्होंने भी उन्हें अध्यात्म का ज्ञान दिया। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। सार ये है कि श्री अरविंद जब जेल से निकले थे तो वो आध्यात्मिकता के या योग ज्ञान के काफ़ी आगे चले गए थे। गीता को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया वो उपदेश उनके जीवन में आ चुका था कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। और श्री अरविंद के अंदर ये स्वीकृति आई कि जो कुछ कर रहे हैं वासुदेव कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। जेल से बाहर आए और उसके बाद काम वही होता रहा, लेकिन चेतना कहीं और पहुंच चुकी थी। धर्म और कर्म योगिन को लिखते समय श्री अरविंद ने भारतवासियों के लिए बस एक लेख लिखा था कि सच्चे भारतीय बनो, क्योंकि केवल भारतीय ऐसा है जो किसी भी गहरी चीज़ पर, ऊंची शक्ति पर विश्वास कर सकता है। धर्म और कर्मयोगिन के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाते गए थे, लेकिन अब उनके अंदर कोई उद्वेग नहीं था, बहुत ही शांत चित्त हो चुके थे। संतुलन और सद्व्यवहार, विनम्रता तो ये श्री अरविंद के बाल योग से ही, जब वो छोटे से थे तब से ही उनके अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे श्री अरविंद और गहराई में गंभीर होते चले जा रहे थे। उनके लेखों से जब लोगों में एक नई जागृति आनी शुरू हो गई तो अंग्रेज़ों का तो माथा ठनका। अंग्रेज़ उनसे दरअसल आतंकित थे। उन्हें लगा जैसे भी हो श्री अरविंद का अंदर किया जाना बहुत ज़रूरी है, इन्हें मौन करना बहुत ज़रूरी है। श्री अरविंद लेखों में अपना नाम भी नहीं देते थे, वो कहीं अंग्रेज़ों की बुराई भी नहीं करते थे, लेकिन उनके शब्दों का जो तेज था, उनके जो संदेश थे, वो लोगों तक आराम से पहुंच जाते थे। और फिर धीरे धीरे उनके पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संदेश आने लगे कि आपके ऊपर अंग्रेज़ सरकार की निगाहें बहुत कड़ी हैं, आपको कभी भी फिर से कैद किया जा सकता है। और ऐसा ही एक समय आया जब वे कर्मयोगिन के कार्यालय में बैठे काम कर रहे थे। उसी कर्मयोगिन कार्यालय में काम करने वाले एक राम बाबू ने आकर उन्हें बताया कि पुलिस भी आ सकती है और आपके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है कि आपको पकड़ लिया जाएगा। जितने साथी थे वो सभी उस समय परेशान हो गए, घबरा से गए, अब क्या होगा। पर सभी ने देखा श्री अरविंद एकदम शांत चुपचाप थे और उन्होंने हठात कहा मैं चंद्रनगर जाऊंगा। बाद में वो लिखते हैं, पौंडीचेरी जाने के बाद उन्होंने सांध्य वार्ता वगैरह में और बताया कि उन्हें अंदर से आदेश हुआ था। ये जो आदेश शब्द है, इस पे सहज रूप से हमारा भौतिक मन स्वीकार नहीं करता है, तर्क आता है, संदेह आता है, ऐसा कैसा आदेश था। लेकिन अगर हम श्रीमा और श्री अरविंद के आध्यात्मिक अनुभूतियों को देखते हैं तो वो स्पष्ट बताते हैं कि हम सबके अंदर ऐसे आदेश आते हैं।
एक जगह श्री अरविंद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वो बाहर निकले थे जेल से, यहाँ तक कि जेल के अंदर भी रहते हुए कई बार उद्विग्नता आई थी। उन्होंने कहा था, प्रार्थना की थी। उनका जीवन योग की तरफ जा रहा था पर वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, तुम मुझे अपना आदेश दो। और तब उन्हें उस समय भी 2 आदेशों की अनुभूति हुई थी कि मैंने तुम्हें देश के उत्थान के लिए चुना है, तुम्हें 2 काम दिए हैं मैंने। उसमें से पहला आदेश यही था कि देश का उत्थान करना है। श्री अरविंद निश्चय रूप से आराम से उसी काम में तो लगे थे, इसलिए उन्हें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा होगा। देश प्रेम तो कूट कूट कर भरा ही था। लेकिन उसके बाद जब उस काम में बाधाएं आने लगीं तो स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है ना, अगर आप मुझसे ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि अब उनके प्रश्न जो थे वो सामान्य मस्तिष्क से नहीं थे, अपने साथियों से नहीं थे, अपने किसी नेता से भी नहीं थे। उनके प्रश्न सीधे और सीधे ईश्वर से हुआ करते थे कि मैं तो अपने देश का ही काम कर रहा हूँ ना, फिर ये सब क्यों। और फिर जब चंदन नगर जाने की बात आ गई, उस आवाज़ को सुनकर उन्होंने एक क्षण के लिए भी कुछ और नहीं सोचा और निर्णय कर लिया। साथियों ने पूछा, क्या अभी? उन्होंने कहा, बिल्कुल अभी। त्रियोगी नारायण जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं अपनी पुस्तक में। वे कहते हैं कि एक समय था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वो भी जेल में थे और उन्हें जेल से कहीं और पहुंचाया जाना था। हम सभी जानते हैं कहाँ। कारागार से रात में निकलना और सारे पहरेदारों का सो जाना, कारागार की सलाखों का खुल जाना, दरवाज़ों का खुल जाना, कुछ ऐसा ही श्री अरविंद के साथ यहाँ हो रहा था। कर्म योगिन के कार्यालय से निकलकर घाट तक जाना, नाव में बैठना और हमेशा जिसके कार्यालय पे, जिसकी गतिविधियों पे अंग्रेज सरकार की तीक्ष्ण दृष्टि लगी रहे, किसी ने कुछ बीच में कोई बाधा नहीं की। कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि पूरी गतिविधि का संचालन कहीं और से हो रहा था। इसके बाद श्री अरविंद चंदन नगर चले जाते हैं। चंदन नगर में जाके भी, क्योंकि श्री अरविंद तो अब वो नहीं थे, चंदन नगर जाने का कारण भी यही था कि वो भी फ्रांसीसी सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सरकार वहाँ नहीं जा सकती थी। वहाँ पहुँच के कैसे रहना है, कहाँ रहना है, इन सारी व्यवस्थाओं में श्री अरविंद को जरा सा भी खुद कुछ नहीं करना था। वहाँ मोतीलाल राय जी थे जिन्होंने उनके रहने की व्यवस्था, एक तरह से वो श्री अरविंद का अज्ञातवास था। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी इस घर, कभी उस घर उन्हें वो रखते थे। उनके खाने के लिए भोजन तक मोतीलाल जी बाहर से लाते थे, घर से नहीं लाते थे, क्योंकि हर चीज़ को बहुत गुप्त रखना था। कहीं ये भी सुनने में आया है कि एक बार उन्होंने अपने बैठक खाने में रखा था, एक रात के लिए शायद, और भोजन पहुंचाते समय या किसी कारण से उनकी पत्नी को आभास हो गया कि वहाँ पर कोई है। उन्होंने अपने पति से जाके कहा कि मुझे लगता है वहाँ पे कोई है, और तुरंत ही श्री अरविंद को वहाँ से भी हटा दिया गया। लेकिन इस सारी बाहरी अड़चनों के बावजूद वो अपने ध्यान में, अपनी साधना में वहाँ भी लगे रहे। उनकी साधना गहनतर होती चली जा रही थी। एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं कि चंदन नगर के आवास में ही उन्हें वैदिक देवियों का अनुभव हुआ था। ईड़ा, मही और सरस्वती, ये उन्हें वेद का अध्ययन करने से पता चला कि ये वैदिक देवियाँ थीं जिन्होंने उनकी योग साधना में उन्हें निरंतर मार्गदर्शन दिया। चंदन नगर में इस तरह से कुछ समय रहते रहते ही श्री अरविंद को पुनः एक आदेश मिलता है, और वो आदेश था पौंडीचेरी जाओ। लेकिन सचमुच में पौंडीचेरी जाना हो, चंदन नगर जाना हो, या जेल पहुंचना हो, जेल से निकलना हो, इन सब के पीछे उनके जो अनुभूतियाँ, मैं एक दो जरूर सुनाना चाहूँगी कि कैसे होता गया था। हम शुरू करते हैं जब वो जेल गए और उन्होंने शिकायत की।
कि मैं यहाँ क्यों। और उन्हें जवाब मिलता है, अपने कार्य के प्रति अहंकारग्रस्त श्री अरविंद का ये प्रश्न था, और उन्हें जवाब मिलता है, चुपचाप देखो कि क्या होता है। और फिर क्या होता है इसे समझाना सिर्फ श्री अरविंद को ही समझाया जा सकता था, जो कि अपने पुराने समय में ही 3 दिन के अंदर अपने मन को पूर्ण रूप से खाली कर चुके थे। भौतिक मानसिकता के ऊपर तो वो उसी समय जा चुके थे। उन्हें जवाब मिलता है, जिस बंधन को तोड़ने की तुझ में सामर्थ्य नहीं, उसे मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि इस बंधन को अधिक दिन तक स्थिर रखना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। तेरे इस मोह को तोड़ने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, अर्थात जेल में लाया हूँ। तुझसे मुझे एक दूसरा कार्य कराना है, उसी के लिए मैं तुझे यहाँ लाया हूँ, क्योंकि बाहर रहकर अपने से तू नहीं सीख सकता और ना ही तू मेरे काम लायक बन सकता था। और बस उन्होंने मेरे हाथ में गीता धर दी। यहीं से श्री अरविंद के जीवन में गीता का योग आना शुरू हो गया। कौन सा ये बंधन था? संभवतः हम सभी कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, देश प्रेम का काम, देश को आज़ाद कराने का काम ही तो कर रहे थे श्री अरविंद। पर वे तब तक यही कहते थे कि वे कर रहे हैं। उस काम के प्रति एक आसक्ति, सात्विक आसक्ति जो है, उसके लिए हम कई बार बात कर चुके हैं कि श्री माँ ने कहा है, सात्विक आसक्ति से, सात्विक अहम से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लगता ही नहीं है कि अहम है, लगता ही नहीं कि आसक्ति है, क्योंकि हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो परोपकार कर रहे हैं। अपना लक्ष्य जब तक हमको पता नहीं चलता है तब तक हम उसी में लगे रहते हैं। और श्री माँ के शब्दों को देखें तो वो कहती हैं कि सामान्य जीवन, साधारण जीवन का लक्ष्य कर्तव्य पालन है। पर जिसका जीवन असाधारणता की तरफ बढ़ना है, जिसको योग की ऊंचाई को छूना है, उसको किसी आसक्ति में, बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। और फिर इस तरह श्री अरविंद ने उन्हें कहा, वो कहते हैं कि उनके भीतर से एक आवाज़ आती रहती थी कि तू अपना काम करता रहे, जिसके लिए तुझे जेल लाया गया है, और जेल से बाहर निकलकर भी डरना मत। इतना बड़ा आश्वासन किसको मिलता है? कई कठिनाइयाँ आएंगी, खतरे आएंगे, असंभव से लगने वाले कार्य भी, लेकिन याद रखना असंभव नहीं है, क्योंकि इन सबको करने वाला मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। और फिर वहाँ पे उन्हें परिचय मिलता है कि मैं वासुदेव हूँ, मैं नारायण हूँ। ये जो शब्द है मैं कोट कर रही हूँ, शिव प्रसाद जी की पुस्तक है उत्तर योगी की, और उसमें उन अनुभूतियों को जो सामान्य रूप से कहीं नहीं मिलती, उन्होंने बड़े परिश्रम पूर्वक इकट्ठा किया है। वो कहते हैं, मैं तुझे यहाँ जिस काम के लिए लाया हूँ वही होगा। मैं यहाँ इस धरती पर जो लाना चाहता हूँ उसे कोई मानवीय शक्ति नहीं रोक सकती। और फिर इस तरह से श्री अरविंद को जेल में जो अनुभूतियाँ हुई उसको वो एक वाक्य में कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म के सनातन स्वरूप का, उसकी सच्चाई का पता चला था। तो जब इस तरह के आदेशों को, इस तरह के वार्तालाप, ऐसे संवाद जिसके ईश्वर के साथ हो चुके हों, उसको, उस आदेश को मानने में कितना समय लगेगा? और तत्क्षण पालन हुआ। जब चंदन नगर में आदेश हुआ पौंडीचेरी जाओ, तो पौंडीचेरी जाने का भी काम आरंभ हो गया। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जब हम सब कुछ, अपने जीवन की बागडोर उस शक्ति को दे देते हैं, भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं, और ये तभी हो सकता है जब हम अंदर से नीरव हो जाते हैं। इस नीरवता में ही बड़े काम होते हैं। ये वाक्य सचमुच एक मंत्र सा लगता है श्री माँ का, कि हर बड़ा काम नीरवता में होता है। श्री अरविंद को आदेश मिल गया, उन्होंने निर्णय सुना दिया कि पौंडीचेरी जाना है। कैसे जाना है, कैसे इंतज़ाम होगा, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं करना था। और फिर ये विवरण मिलता है कि उनके साथ सुरेश चंद्र चक्रवर्ती थे, जिन्हें मुनि कहा जाता था। वे पहले पौंडीचेरी जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करना है, और वो भी गुप्त रूप से। एक बार पहले ही ब्रिटिश सरकार की आंखों में वो धूल झोंक चुके थे। वहाँ तैयारियां हो रही थी, षड्यंत्र हो रहे थे कि इन्हें पकड़ लिया जाए, और वो चंदन नगर आ गए। चंदन नगर से पौंडीचेरी जाना था। मोनी उनसे पहले ही चले गए, और वे 28 मार्च को कहते हैं कि वो पौंडीचेरी गए और वहाँ पे निवासाचारी जी से मिले। उनसे उन्होंने कहा कि श्री अरविंद को आना है और एक मकान का प्रबंध करना है। सब लोग इतने सतर्क थे कि मोनी को भी संदेह से ही देखा जा रहा था कि कोई गुप्तचर तो नहीं है। लेकिन खैर धीरे धीरे विश्वास हुआ, एक उत्साह सा आ गया। श्री अरविंद आ रहे हैं, उनके सामूहिक स्वागत की तैयारी हो रही है। फिर उन्हें सावधान किया गया कि ऐसा कुछ नहीं होना। श्री अरविंद जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उनका आना गुप्त ही रखा जाएगा। खैर वो पहुँचे और उन्हें शंकर चेट्टी जी के मकान में रखा गया। ये नाम ही प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि उनके मकान में श्री अरविंद रहे। और भी इसके अंदर जब पता चलता है कि उसी मकान में स्वामी विवेकानंद को भी रखा गया था, तो अपने आप ही लगता है कि किसी और ही स्तर पे घटनाएं चली जा रही थी। ये घटनाक्रम भूले नहीं जा सकते। इनको जोड़ने लगते हैं तो चीज़ें सामान्य घटना नहीं लगती। इसके बाद उसकी गहराई, उसके संदेश और उसका सूत्रधार कोई और ही नजर आने लगता है। खैर श्री अरविंद शंकर चेट्टी जी के घर में रहे, गुप्त रूप से रहे। कैसे रहना है, कहाँ करना है, सब कुछ सब लोग करते रहे। उनके साथ विजय थे। उस समय कोई उनसे मिलने नहीं आता था, इन्हीं खास 2-3 लोगों के अलावा। निवासाचारी जी थे, सुब्रमण्यम भारती जी थे, और एक और उनके मित्र थे श्री वी अय्यर जी। और इनके माध्यम से काम होता रहा। श्री अरविंद का बाहरी जीवन बहुत साधारण सा था। कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि जिसने दुनिया के लिए, इस पूरी धरती के लिए इतना सब कुछ किया, उसके जीवन की कठिनाइयाँ अगर देखते हैं तो रूह कांप जाती है। चाहे वो जेल का जीवन हो, चाहे वो उनका बाल्यकाल हो इंग्लैंड में, जबकि भोजन का भी कोई प्रबंध नहीं था, पैसे तब भी नहीं थे। अर्थाभाव को शायद श्री अरविंद से बहुत प्रेम था। हमेशा उनके जीवन में अर्थ की कमी रही, पैसों की कमी रही, लेकिन जीवन कभी नहीं रुकता भी कैसे। वहाँ पे कहते हैं कि श्री अरविंद के पास कोई भी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोतीलाल जी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा था। वो चंदन नगर से आ गए, उसके बाद भी उन्हें वो प्रति मास 5 रुपये भेजते थे, और जो भी आसरा था इन 5 रुपयों का ही था। श्री अरविंद के साथ रहने वाले उनके जो साथी थे, उनका भी तो प्रबंध करना था, और श्री अरविंद ने तो कभी ये सब चिंता की ही नहीं थी। जब मिल गया भोजन खा लिया, जो मिला खा लिया, नहीं मिला तो भी वो आराम से रहते थे। चीज़ें चलती रहीं, लेकिन साधना अपनी जगह। और उन्हीं दिनों श्री अरविंद ने लिखना जो शुरू किया था, वो मूलतः से बाद में शुरू हुआ था, जब आर्य नामक पत्र आरंभ हुआ श्री माँ के आने के बाद। लेकिन उसके पहले का जो जीवन था, इतनी कठिनाइयों के बाद भी समभाव, समरूपता जो उनके चरित्र की विशेषता थी, श्री अरविंद उसमें शांत मन से अपनी ध्यान और अपनी साधना में तो लगे ही रहे। बाहरी जीवन को देखें तो अपने साथियों को सुचारू रूप से रखने के लिए, स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, वैसे तो उनका साथ ही काफ़ी था, लेकिन वे उन्हें पढ़ाया करते थे। उनके साथ रहने वालों के पत्रों को अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय का जीवन कैसा था। वे उन्हें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच ये भाषाएं सिखाया करते थे। भाषाओं के प्रति श्री अरविंद ने शुरू से जागरूकता दी थी। चंदन नगर में भी सुना है कि उन्होंने पहले से, कलकत्ते में भी श्री नलिनीकांत गुप्त जी बताते हैं कि उन्होंने उन्हें हिंदी सीखने का प्रबंध किया था, कि उन्हें पता चल चुका था कि बाद में हिंदी किस रूप में सामने उभर कर आएगी। स्वयं उन्होंने कितनी भारतीय भाषाएं सीखी, तमिल तक सीखी, और भाषा संबंधी छोटे छोटे उनके जो चटकारे लेकर कहने वाले उदाहरण हैं वो बड़े रोचक लगते हैं।
किस तरह से भाषाओं के मूल को पकड़ लिया करते थे वो। खैर पौंडीचेरी में भी वो इसी तरह से इन भाषाओं को सिखाते थे, और आश्चर्य ये होता है कि वो वर्णमाला से नहीं शुरू करते थे, सीधे ऊंचे साहित्यिक किताबों के द्वारा, सीधे उच्च साहित्य के माध्यम से भाषा सिखाना शुरू कर देते, पढ़ना शुरू कर देते थे, पढ़ाना शुरू करते थे। और यहाँ पे लगता है वो श्री अरविंद थे ना, शायद इसलिए पढ़ा पाते थे। श्री अरविंद के साहित्य में सानिध्य में रहने वाले लोगों के अंदर भी पूरी एक निष्ठा थी। उस निष्ठा के स्वरूप कितने लोग वहाँ पे पौंडीचेरी वास में मैंने देखा जो अपने अनुभव सुनाते थकते नहीं थे। लेकिन आज हम वो सब में तो नहीं जाएंगे। पौंडीचेरी पहुँच तो गए, साधना भी उनकी बढ़ने लगी, सब कुछ था, लेकिन भौतिक जीवन की कठिनाइयाँ, वो खाली आर्थिक कठिनाई तक नहीं था। फ्रांसीसी राज्य समझकर बाहरी रूप से एक तरह से ये सुरक्षित था उनके लिए, इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार आतंक, डर, संदेह इनसे घिरी हुई थी। श्री अरविंद का नाम ही उनके लिए बड़ा भयानक होता था। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो यहाँ से चले गए हैं और वहाँ रहकर गुप्त रूप से जरूर कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ किया जा सके। अंग्रेज़ सरकार अपने गुप्तचर वहाँ भेजती रहती थी, और कहते हैं 1936 तक, बल्कि 10 में आए थे वो पौंडीचेरी, और 1936 तक, उसके बाद थोड़ा नियंत्रण हो गया था। अंग्रेज़ी सरकार के गुप्तचर वहाँ आते रहते थे, बड़ी योजनाएं बनती थी। कभी उन्होंने श्री अरविंद का अपहरण करने की योजना बनाई, वहीं के किसी राजनीतिक गुंडे को ये काम सौंपा गया, पर वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने श्री अरविंद को प्रलोभन दिया कि आप आ जाइए और दार्जिलिंग में रहिए, आपके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। श्री अरविंद तब भी नहीं गए। इसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने षड्यंत्र रचने शुरू किए। यानी पौंडीचेरी का जीवन किस उद्देश्य से था, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है, जब किसी ईश्वरीय कार्य की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं तो बाधाएं आती हैं। और यहाँ तो सीधे सीधे युद्ध का रूप था, देश को स्वतंत्र किया जाना था, तो अंग्रेज़ी सरकार क्यों जाएगी। उन्हें मालूम था श्री अरविंद की शक्ति क्या है, आभास था कि उनकी प्रेरणा कितनी बलवती है। उन्होंने कई षड्यंत्र रचे। एक बार वो विवरण मिलता है कि श्री अरविंद के जो मित्र थे श्री वी अय्यर जी, उन जिनका बहुत सहयोग था, अब श्री अरविंद को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अंग्रेज़ सरकार ने उनके साथियों पर षड्यंत्र के द्वारा आक्रमण करना शुरू किया और फ्रांसीसी सरकार से कहा कि श्री अरविंद के जो मित्र हैं वो राष्ट्र विरोधी, बल्कि कहना चाहिए सरकार विरोधी कामों में लगे हुए हैं। और इसे साबित करने के लिए अपने गुप्तचरों के द्वारा श्री वी अय्यर जी के कुएं में एक बॉक्स में, छोटे से डब्बे में कुछ ऐसा विरोधी साहित्य भर दिया, राजद्रोह जिससे साबित हो सके, और फ्रांसीसी सरकार को शिकायत कर दी कि उनकी तलाशी ली जाए। लेकिन फिर वही चमत्कार, जिसका रखवाला कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है, उसे कौन छू सकता है, जाको राखे साइयाँ। कुछ ऐसा हुआ कि वी अय्यर जी की नौकरानी कुएं से पानी निकाल रही थी और उसकी उस बाल्टी में वो बक्सा आ गया, वो डब्बा था सब। उसे लगा ये क्या है, दौड़ के गई और अपने मालिक को दिखाया। सब ने खोल कर देखा तो उसके अंदर सरकार विरोधी साहित्य और पत्र और कुछ ऐसी लेखन चीज़ें थीं जो कि षड्यंत्र का भाग थीं। सबने पूछा अब क्या किया जाए। श्री अरविंद ने कहा तुरंत पुलिस को बुलाओ। उनके कहने से वो सब कुछ पुलिस को सौंप दिया गया। करना कुछ चाह रही थी अंग्रेज़ सरकार, हुआ कुछ और। लेकिन फिर भी संदेह का बीज तो फ्रांसीसी सरकार के अंदर भी डाल ही दिया गया था। उन्हें लगातार सूचना दी जाती थी, उनसे कहा जाता था कि श्री अरविंद को वहाँ से निकाला जाए, देश निकाला होना चाहिए, वो राजद्रोही हैं। और एक समय ऐसा आया कि उनके साथियों के साथ साथ श्री अरविंद की भी तलाशी का समय आया। फ्रांसीसी ऑफिसर उनके घर गया, उसने खूब तलाशी ली, लेकिन वहाँ मिलता क्या। उसने देखा कि यहाँ तो विदेशी साहित्य, अंग्रेज़ी, लैटिन, फ्रेंच, इन सारी भाषाओं का
साहित्य का अद्भुत संकलन था। श्री अरविंद की लेखनी देखी, श्री अरविंद से बातचीत की, वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उल्टे उन्हें अपने घर आमंत्रित कर दिया। फ्रांसीसी राज्य में श्री अरविंद के रहने के लिए और दृढ़ आधार हो जाए, इसके लिए कारण कौन बना? अंग्रेजी सरकार का षड्यंत्र। यानी जब हम ईश्वर के संरक्षण में आ जाते हैं तो कठिनाइयाँ भी हमारे लिए सुयोग बन जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं तो अनुभव होता है कि कठिनाइयाँ नहीं आएंगी ईश्वर के साथ रह के, ऐसा कोई वादा ईश्वर का नहीं है। कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी नाव में आपके साथ ईश्वर उपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएगा, लेकिन अगर ईश्वर है, इस उपस्थिति का आपको आभास है, आपकी आस्था है, आपका अनुभव है, आपका विश्वास है, तो आपकी नाव डूबेगी नहीं। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं श्री अरविंद के साथ ऐसा ही तो हो रहा था। कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन किस तरह से वे रूपांतरित हो जाती थी, उनके लिए सुअवसर बन जाता था, उनके लिए वो आशीर्वाद के रूप में आ जाती थी। अभी भी काम षड्यंत्र का रुका नहीं था। कहते हैं श्री अरविंद के पास एक रसोइया आया, वीरेंद्र नाम था उसका, और वो दरअसल गुप्तचर था ब्रिटिश सरकार का। वो इतना विश्वस्त बन गया था इन लोगों का, और इनके रसोइये का मैनेजर कहा जाता था। वो चुपचाप देखा करता था श्री अरविंद के कामों में, उसको तो कहीं कुछ दिखता नहीं था, पर गुप्तचर है, उसकी तो नौकरी है। करते करते जब 7-8 महीने बीत गए तो उसका मन ऊबने सा लगा, उसे छुट्टी चाहिए थी। इन लोगों ने देखा कि अचानक ही वीरेंद्र अपने बाल कटवा के, यानी सिर मुड़ा के आ गया था, गंजा सिर लेकर आया था। और वो देखकर मणि, जो सुरेश चंद्र चक्रवर्ती थे, इन्हीं शब्दों में मिलता है कि उसे बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देख के, उनका मन हुआ और वो भी गए और उन्होंने भी बाल कटवा लिए। कहा जाता है कि ये थी बिल्कुल सामान्य सी घटना, बस उसको देख के इनके अंदर ये प्रेरणा हुई। पर ये प्रेरणा क्यों हुई, ये सोचने की बात है। इधर वीरेंद्र के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि वो तो गुप्तचर था। उसे लगा जरूर इन लोगों को एहसास हो गया है, और तब वो श्री अरविंद के कदमों में गिर पड़ा और उसने खुद ही सारा रहस्य खोल दिया। उसने बताया कि वो एक गुप्तचर है, उसे छुट्टी पर जाना है, पर जो नया गुप्तचर उसके स्थान पर आएगा वो उसे कैसे पहचाने, वो मिलेंगे तभी तो उसको वो यहाँ पे स्थापित करेगा। तो इसलिए ये निशानी बनाई, ये चिन्ह दिया गया था कि तुम आओगे और यहाँ मुड़े हुए सिर के बंगाली को खोजोगे। लेकिन सुरेश चंद्र चक्रवर्ती यानी मोनी ने सारे काम को बिगाड़ दिया। सब लोग देखते रह गए कौन करा रहा था ये सब, और वीरेंद्र इस तरह से चला गया। और इस प्रकार एक के बाद एक चीज़ें होती चली गईं। श्री अरविंद की साधना चलती चली गई, गहनतर होती चली गई। उनके साथी उनके सानिध्य में प्रसन्न थे और पौंडीचेरी का जीवन जा रहा था। लेकिन पिछला क्रम जो था, उसकी गतिशीलता जो जा रही थी, वहाँ अभी एक बहुत ही अद्भुत सा, बहुत ही प्रभावपूर्ण मोड़ आना बाकी था। और वो मोड़ आता है 29 मार्च को। 29 मार्च 1914 को श्री माँ का आगमन होता है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, समय भी नहीं है। श्री माँ बहुत ही आध्यात्मिक थी, उनकी गहन अनुभूतियाँ उनको बचपन से ही करती थीं, और उनके पति के द्वारा उन्हें श्री अरविंद का पता चला था। इसके बारे में पूरा एक विषय हो सकता है, इसलिए कभी बोल दूंगी, लेकिन आज बस इतना बता रही हूँ कि अपने पति के साथ श्री माँ पौंडीचेरी आई थी 29 मार्च 1914 को। और श्री अरविंद की पहचान या श्री अरविंद का पता, भौतिक पता कि वो कहाँ रहते हैं, कौन है, ये उन्हें अपने पति के द्वारा ही मिला था, जो किसी राजनीतिक काम से पौंडीचेरी आए थे। और श्री माँ ने कहा था कि तुम भारत जा रहे हो, क्योंकि श्री माँ को भारत का थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था, उसकी अपनी घटनाएं हैं। तुम वहाँ देखना अगर तुम्हें कोई योगी मिलते हैं। और एक चिन्ह बना के दिया था, जो आज श्री अरविंद का प्रतीक चिन्ह माना जाता है।
कि इसको जो समझा देगा संभवतः मेरा काम उसके साथ है। और उनके पति ने पौंडीचेरी आके जब खोज की कि कोई योगी मिल सकता है क्या, तो लोगों ने बताया आजकल यहाँ पे श्री अरविंद नाम के एक योगी हैं, उनसे मिलने के लिए प्रार्थना की गई, समय मिला, वो पहुँचे और श्री अरविंद ने उस प्रतीक चिन्ह की पूरी व्याख्या कर दी, जिससे श्री माँ इतनी संतुष्ट हुई थी और उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें श्री अरविंद के पास आना है। पत्राचार के द्वारा उनका संपर्क बना रहा और उसके बाद 29 मार्च को श्री माँ आ गई। ये एक इतनी बड़ी घटना थी आध्यात्मिक दृष्टि से। इसको बताना बहुत आसान नहीं है शब्दों में, लेकिन 2 बातें मैं बताना चाहूँगी कि श्री माँ को बचपन से ही स्वप्न में कुछ अनुभूतियाँ होती थीं। वो कहती थीं कि कुछ गुरु हैं जो आया करते हैं और उन्हें योग साधना के बारे में आध्यात्मिक शिक्षा दिया करते थे। उनमें से एक व्यक्तित्व हमेशा आया करता था जिसे वे कृष्ण कहा करती थीं, क्योंकि उन्होंने गीता का एक फ्रांसीसी अनुवाद पढ़ा था, जिसके साथ वो ये कहती हैं कि बहुत ही साधारण सा अनुवाद था, कोई बहुत अच्छा अनुवाद नहीं था, पर उतने से ही उन्हें बहुत कुछ अनुभव हो गया था, एक उस गीता के अनुवाद से और दूसरा विवेकानंद जी की राजयोग नामक पुस्तक से। खैर, उस व्यक्तित्व को श्री माँ कृष्ण कहती थीं और वो जब यहाँ आईं और उन्होंने श्री अरविंद को देखा तो उन्होंने एकदम से उन्हें पहचान लिया और वो कहती हैं, मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया, ये वही हैं जिन्हें मैं कृष्ण कहती हूँ। कैसा अद्भुत संयोग लगता है। दोनों में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन उस नीरवता में एक जगह बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। पंक्तियाँ कुछ ऐसी ही थी कि उस नीरवता में उन्होंने अपनी अपनी आत्मा और वैचारिक अनुभूतियों का आदान प्रदान किया था। श्री माँ ने देखते ही कह दिया था कि ये वही हैं जिनके सानिध्य, जिनकी योग साधना के सहयोग से ही मेरा काम हो सकता है। मैं प्रभु के जिस स्वराज को इस धरती पर प्रतिस्थापित करना चाहती हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ इनका सहयोग ही मेरी सहायता कर सकता है। और फिर वो उनके दर्शन के बाद अगले दिन अपनी डायरी में लिखती हैं इस अनुभूति को, कोई बात नहीं कि हजारों लाखों अज्ञानता के पंख में डूबे हुए हैं, जिन्हें मैंने कल देखा वे धरती पर मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति इस विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा और हे प्रभु, तेरा राज्य सचमुच धरती पर स्थापित हो जाएगा। ठीक ऐसा ही अनुभव श्री अरविंद ने किया था। उन्होंने श्री माँ को देखते ही उनके भगवती स्वरूप को पहचान लिया था, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी माता पुस्तक में किया है, जिसमें वो उनके 4 स्वरूपों का वर्णन करते हैं, जिसे हम दिव्य चतुष्टय स्वरूप कहते हैं, जिसमें उनके महाकाली, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप का वर्णन करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि श्री माँ के आने के बाद से मेरी यौगिक साधना ने एक उद्दाम गति पकड़ ली थी। वो गतिशीलता तेजी से चल पड़ी थी और वही उद्देश्य था। और यहीं पर स्पष्ट होता है कि पौंडीचेरी जाना श्री अरविंद का एक कितना बड़ा मोड़ था उस योग साधना के लिए। कितनी भी बाधाएं आई, श्री अरविंद ने वहाँ से हिलने से इनकार कर दिया। एक समय आया था कि जब उनको जाना ही पड़ेगा तो उनके साथी बहुत घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। श्री अरविंद ने कहा, मैं जानता हूँ कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। फिर वो कहते हैं कि पौंडीचेरी मैं एक विशेष शक्ति की खोज में आया हूँ और अगर वो शक्ति मुझे मिल गई तो मैं उस शक्ति के माध्यम से अपने तरीके से सारे उन कामों को करूँगा जो ईश्वर मुझसे कराना चाहते हैं। और इस शक्ति का जिक्र वो तब करते हैं जब उनके पास अंग्रेज़ी सरकार तो उनके पीछे पड़ी थी,
भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा था कि आप आ जाएं। कई लोग उनसे मिलने भी आए थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो युवकों का एक संगठन करके पौंडीचेरी में विद्रोह करवाने की भी तैयारी कर ली थी कि नहीं, आप आ जाइए। उस समय पता चलता है कि एक सामान्य व्यक्ति जो होता अपनी इस महत्ता को, और वो भी देश प्रेम के लिए, जिसमें श्री अरविंद के देश प्रेम को लेकर कोई संदेह हो ही नहीं सकता, उनकी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत महसूस करना हमारे ऐसे अहम को जगा देता है कि कोई भी वहाँ से चला जाता उसी सात्विक अहम के अधीन कि नहीं, मेरे बिना कैसे होगा। पर ये अनुभव वो बहुत पहले बताते हैं कि जब वो जेल में थे तो उन्हें कई लोग ऐसे मिले थे जो बाहर से भौतिक रूप से तो बड़े बड़े अपराधी थे, लेकिन उनकी सज्जनता, उनकी स्नेहशीलता, उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता जो श्री अरविंद के साथ थी, कहते उससे मैं लज्जित हो जाता था कि मेरे अंदर वो सब नहीं था। ये बड़े बड़े अपराधी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इन चारित्रिक गुणों को बनाए हुए हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को देखा था जिनकी बहादुरी, जिनका साहस अद्भुत था। और तब वो कहते हैं कि उनके अंदर से आवाज़ आती थी, इन्हें देखो, मैं इनके बीच में तुम्हें इसलिए लाया था, ये सब कुछ संभाल लेंगे, तुमको वो करना है जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। और इस तरह करके श्री अरविंद ने उन आवाज़ों को सुनने की जहाँ शक्ति पैदा की, उस शक्ति को सुनकर उसको मानने की तत्परता उन्होंने अर्जित की और निरंतर ईश्वरीय आदेश का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और पौंडीचेरी जाकर उन्होंने वो किया जिसके लिए आज हम सब अनुग्रहित हैं। श्री अरविंद ने जो योग पथ दिखाया है, जो हमारे भौतिक जीवन को रूपांतरित करता है, वो इस भौतिक जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं मुझे इसी धरातल से मतलब है, मुझे ऊंचे शिखरों की उड़ान से कोई मतलब नहीं। यानी ईश्वरीय साम्राज्य को लाकर, अतिमानस को उतारकर मानव की एक नई जाति को उत्पन्न करने में सहयोग देने की मांग जो श्री अरविंद हमसे करते हैं और जिसके लिए वे जीवन पर्यंत कार्य करते रहे और आज भी कर रहे हैं, उनके उस महत् कार्य को मन में रखकर उनके प्रति कृतज्ञता भाव रखते हुए हमें ये प्रण लेना चाहिए कि अगर हमने श्री अरविंद के योग पथ का अनुसरण किया है तो उसमें हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ, बल्कि प्रयास ही क्यों कहूँ, श्री माँ का जो प्रतीक चिन्ह है उसके जो 12 गुण हैं उन्हें आधार बनाते हुए, उनको जीवन में उतारते हुए, उनको निरंतर विकसित करते हुए हम इस योग पथ का अनुसरण करें। आज के दिन हम यही प्रेरणा लें, यही प्रतिज्ञा करें और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। ये शुभेच्छा है मेरी आप सबके प्रति। आप सबका बहुत धन्यवाद।